सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, किसी से कभी नफरत नहीं की है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरा आज का जो वचन है खुदा इन लोगों के हृदय में जाए खुदा और छप जाए खुदा बाप। तेरी दया इनके हृदय में छप जाए खुदा और ये लोग ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। तेरी महिमा तेरी ग्लोरी इनके जीवन में उतरे, तेरे प्रभु महिमा और ग्लोरी इनके जीवन में उतरे, ये आशीषित हो जाए खुदा बाप। तेरी दया तेरी करुणा इनके जीवन में उतरे मेरे प्रभु परमेश्वर। एक इंसान वीडियो को देखे और ब्लेस हो जाए खुदा बाप। तेरी दया तेरी करुणा भरी रहे इनके जीवन में, ये तेरी महिमा के लिए उत्सुकता से भर जाए, हर एक वचन के लिए उत्सुकता से भर जाए कि तेरा वचन किस रीति से बात करता है इनके हृदय में, तेरा वचन किस रीति से इनको प्रभु जी किस हिस्से में शरीर के किस हिस्से में चंगाई देता है, जीवन के जिन हिस्सों में इनको चाहिए चंगाई खुदा बाप। तेरा वचन इनको छुटकारा दे, रिहाई कराए खुदा, जिस रीति से तूने मुझे रिहाई कराई है मेरे प्रभु, इनके जीवन में भी रिहाई मिले खुदा इनको। हालेलुया। हर बंधना से ये छूटे खुदा, हर पीढ़ियों की शराब से कर्ज से छूटे खुदा, ये फ्री हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा बाप। एक इंसान तेरी महिमा के लिए जवानों को खोले खुदा, तेरी दया इनके जीवन में उतरे, तेरी ग्लोरी इनके जीवन में उतरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरे समर्पित हाथों में इनको देती हूँ खुदा। और प्रभु जी प्रार्थना मांगती पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और खुदा मैं विनती करती हूँ कि आज का जो वचन तू दे इनके जीवनों में खुदा, इनके जीवनों में वो उद्धार का कारण बन जाए, इनके जीवन को जिंदगी को जीने का कारण बन जाए, मकसद बन जाए, ताकि अपनी खुशियों को दुनिया में जाहिर कर दे खुदा कि तू ही जीवित परमेश्वर है, सबका मुक्ति रिहाई देने वाला परमेश्वर तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है खुदा बाप। हालेलुया मेरे प्रभु परमेश्वर, दुनिया की हर चीजों का टटोल के थक हार के तेरे निकट आई मैं। हालेलुया खुदा, इसी रीति से प्रभु तूने मुझे खड़ा किया है, इसी रीति से खुदा इनको भी खड़ा कर, ताकि ये लोग भी तेरी सच्चाई को जाने खुदा। ये भी जो लोग प्रभु संसार को टटोल के थक चुके हैं, अपनी बीमारियों को निजात पाने के लिए, शारीरिक कंडीशन को प्रभु जी चंगाई देखने के लिए खुदा बाप, अपनी हर हिस्सों में परेशानियों से राहत पाने के लिए खुदा बाप, खुदा बाप ये टटोल चुके हैं, तो आज वचन के हृदय में जाए और छप जाए इन द नेम ऑफ जीसस, और ये फ्री हो जाए खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से फ्री हो जाए, आजाद हो जाए और अपनी होठों से तेरी महिमा करे खुदा। धन्यवाद करते खुदा, एक सन को तेरे सामर्थ्य और जोर और हाथों में देते हुए प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं। चलो ये वचन में चलते हैं। खुदा की दया करना आपके जीवन में उतरेगी और आप जरूर देखना और जरूर गवाही दे खुदा की महिमा। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। चलो वचन में चलते हैं। वचन है अय्यूब की 28 पेज नंबर 636। इसमें खुदा क्या कहता है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि संसार का हर एक व्यक्ति भूल जाता है कि वो किसकी महिमा करता है, वो किस खुदा के पास है, कैसे खुदा के पास है, कौन सा खुदा है जिसने उस खुदा ने मनुष्य को बनाया, उस खुदा के पास है, या मनुष्य ने जिस खुदा को बना के बैठ गए उस खुदा के पास है। यह मायने करता है कि हम किस खुदा के पास है। खुदा ने हमें बनाया है, सांसें दी, हम उस खुदा के पास है, या मनुष्य ने जिस खुदा को हाथ से ही बनाया है उस खुदा के पास है। ये हमें देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसने सांसें दी है उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है, उसके पास हर तरह की ताकत है। पुर्जे को सेट करना है कैसे, उसके पास इस तरह की ताकत है।
मुर्दा को जिला देना उसके पास इस तरह की ताकत है। किस अंग में, किस अलंग में क्या बीमारी उसको चंगा करना, उसके पास ये ताकत है। वो जीवित खुदा है जिसे संसार ने अपने हाथों से बनाकर बना दिया खुदा। उस खुदा के पास हो आप, या उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास हो जिसने सांसें फूकी है, और इस सांस निकलने पर उसने मेरे अंदर दोबारा सांसें डाल के मुझे जीवित किया, अपनी महिमा के लिए जीता जागता गवाही। हालेलुया। तो इसमें तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। कौन कहता है? खुदा कहता है कि उसने मनुष्य से कहा कि देख प्रभु का भय मानना बुद्धि। क्यों बुद्धि है, क्यों समझ है, क्यों ज्ञान है? प्रभु का भय मानना क्या है? ये तुम्हारी टेस्ट है। जैसे एग्जाम में तुम बैठते हो, उससे पहले क्लास 1 साल का कवर करते हो, 1 साल के सिलेबस कवर करते हो। अगर तुम उस टीचर का डर नहीं मानते, तुम उस सिलेबस को कवर नहीं करते हो, तुम्हारा रिजल्ट फेल आता है, 0 आता है। पर खुदा क्या कहता है? जब हम उस टीचर का डर मानते हैं, डेली के डेली होमवर्क कंप्लीट करते हैं, टेस्ट कंप्लीट करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट में हम अच्छी परसेंटेज से पास होते हैं। हालेलुया। हम अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। इसी रीति से हमारा टीचर जिसने सांसें फूकी है, जिसने शरीर की बनावट बनाई है, शरीर के हर एक सुंदरता को निखारा अपने हाथ से, जिसने शरीर की मशीन को फिट किया है, वो उस खुदा का डर मानना बहुत जरूरी है। हम इस संसार में हम हैं, क्या चल रहा, अच्छा बुरा चल रहा है, कोई मायने नहीं रहता। स्वर्ग में उस खुदा के पास जिसने सांसें दी है, उसको यही है कि तुम किस रीति से संसार में चल रहे हो। उस खुदा की जिसने सांसें दी है, इस सांस को देने वाले की क्या इस सांस के लिए धन्यवाद करते हो? क्या इस आंखों के लिए धन्यवाद करते हो? क्या इस कानों के लिए धन्यवाद करते हो? ये हाथ पांव चल रहे, क्या इसके लिए धन्यवाद करते हो कि खुदा तूने आंखें बनाई कितनी खूबसूरत कि हम दुनिया की हर खूबसूरती को निहार पाते हैं? तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं क्या कि खुदा तूने आंखें दी है, इसके लिए धन्यवाद, कान दिए इसके लिए धन्यवाद, होठ दिए अपनी महिमा के लिए, तो इसके लिए क्या धन्यवाद करते हैं कि खुदा तूने होठ बनाए, इतनी सुंदर बनाई, तेरा धन्यवाद करते हैं? नहीं करते। डर नहीं मानते खुदा का, नहीं करते हैं। इसको वेस्ट करते हैं। कैसे वेस्ट करते हैं? गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं। ये सुंदर आंखें बनाई है खुदा ने, ये समझ ज्ञान बनाई है खुदा ने, अपनी महिमा के लिए बनाई है। इसे कहां यूज कर रहे हैं लोग? गलत यूज कर रहे हैं। जहां नहीं यूज करना वहां कर रहे हैं। मतलब क्या है? हर एक जन परिवार में है, संसार में है, किसी भी रीति से है, ठीक है? अगर वो तुम्हारे साथ भला कर रहा है, तब भी तुम उसके साथ कह रहे हो कि हाँ अच्छा मनुष्य है, ठीक है? पर मेरा खुदा क्या कहता है कि तुम्हारे साथ बुरा करे उसको भी बोलो अच्छा मनुष्य है। तब तुम खुदा का डर मानते हो, तब तुम खुदा का भय मानते हो। और वो परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर जिसने सांसें दी है, वो हमारी एक एक धड़कन की आहट को जानता है। वो एक एक सांसें हम किस रीति से ले रहे हैं उसको भी जानता है। तो हमें डर यही मानना है कि हमारा स्वास्थ्य किस रीति से ठीक हो, हम अपने चाल चलन को सही क्यों ना रखें उसकी महिमा के लिए, कि हम शरीर में चंगे रहें, आबाद रहे, खुश रहे। दुखी के लिए तो हम बनाए नहीं गए,
दुखी के लिए खुदा ने हमें नहीं सिरजा है, खुदा ने हमें अपनी महिमा के लिए सिरजा है। जब हम उसकी महिमा करते हैं, डर मानते हैं, तो खुदा हमें हमारी स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है, चंगा भला रखता है। ये ऊंची साउंड वाली आवाजें है ना, ऐसी आवाज खुदा दे के सबको ब्लेस करता है। और खुदा क्या कहता है? बुराई से दूर रहना, यही समझ है। जो खूब अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझ रखते हैं, उस व्यक्ति के लिए भी है कि अपने लाइफ को कहीं ना कहीं जो भी रॉन्ग चीजें हैं उसको भी कैंसल करे, क्योंकि संसार का समझदार व्यक्ति भी भूल बैठता है माहौल में, हालात में, सिचुएशन में कि क्या करना है। बट खुदा कहता है कि तुम्हें हर व्यक्ति से इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, अपनी होश आवाज को ऐसे मेंटेन करना है कि कोई भी कंडीशन हो तुम फेस कर लो, कोई भी सिचुएशन हो तुम फेस करो, उसमें अपने आप को डटी मत करो, क्योंकि खुदा हमारी माइंड को मेकअप करके देखता है, हर दिन देखता है, प्रतिदिन देखता है। ना वो सोता है, ना वो उंगलाता है। उसके दृष्टि में हर एक व्यक्ति है, कोई कहीं छुपा नहीं है। वो प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यीशु नासरी रूहे पाक खुदा हमें देखता है। हमें नहीं पता लगता, पर पता कब लगता है? जब हम अपने अंदर से सारी अच्छाई को बुराई में देखना शुरू करते हैं, तब पता लगता है कि हाँ, अच्छाई तो बुराई में चली गई, कन्वर्ट हो गई, पता नहीं लगता। जब उस बुराई में पूरा बुरे हो जाते हैं, अंत हो जाता है उस बुराई में, तब हमारे अंदर आवाज आती है कि हाँ, मैं गलत हो रहा हूं, मैं गलत हो रही हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। जब वो बीच वाली डिस्टेंस में होता है, फर्स्ट पोजीशन में होता है बुराई के, उसे नहीं पता लगता, माइंड मेकअप नहीं होता। जब वो मिडल में होता है, तब भी उसको नहीं समझ आती कि मैं रॉन्ग चल रहा हूं। जब वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, कोई उसका अप जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता ना, तब उसे पता लगता अब तो मैं गया खाई में, मुझे निकालने वाला कोई नहीं। ये रियलाइज होता है, ये चीजें रियलाइज स्टार्टिंग में क्यों नहीं हुई, मिडल में क्यों नहीं हुई, लोअर में क्यों हुई? खुदा कहता है इस चीज की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग रखना इन वचनों से कि तुम भी भले चंगे बाद और खुश रहो, सेहत में तंदुरुस्त रहो, मगन रहो, मेरी महिमा करो। क्यों कहते हैं? हमको क्यों लगाव है? क्योंकि वही तो एक परमेश्वर है जिसने हमें बनाया और हमसे प्रेम करता और हमारे लिए दुखी होता है कि हम कहीं जीते जी किसी पाप में ना फंस जाएं, किसी के मुंह से बददुआ वाले शराब में ना फंस जाएं, जिससे कि घटिया बातों में ना फंस जाएं, और फंस गए तो शरीर गया। कैसे गया? एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, सुनते सुनते बुराई को सुनने की आदत लग जाती है। तो इसलिए मेरा खुदा कहता है, मेरा यहोवा पिता यीशु नासरी रूहे पाक खुदा कहता है कि तुम्हें डर मानना है कि मुझे देख रहा है, जिसने सांसें दी है, प्राण दी है, जिसके पास हर तरह की सामर्थ है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके पास हर तरह की सामर्थ है, मुर्दों को जिलाने वाली सामर्थ है। वो खुदा का डर मानना है हमें। किसी का संग गाली में गाली नहीं देना, लड़ाई में लड़ाई नहीं करना, वाद विवादों में नहीं फंसना, खुदा का डर मान के बुद्धि को यूज करना है। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अपर में रॉन्ग होते हैं, मिडल में रॉन्ग होते हैं, नहीं
ये चीज हमें नहीं पता लगता कि हम अपर में रॉन्ग है, मिडल में रॉन्ग है, तो हम जब लास्ट में चल जाते हैं तो क्यों डाउन हो जाते हैं, तो क्यों पता लगता है कि अब हम रॉन्ग हो गए। समझो इस बात को, ये गहराई समझो इस बात को कि जब हम लास्ट में डाउन हो जाते हैं क्यों पता लगता है वो बुद्धि कहां गई थी। जब फर्स्ट पोजीशन में रॉन्ग थे वो बुद्धि कहां गई थी, मिडल में रॉन्ग थे बुद्धि कहां गई थी, जब हम डाउन में हैं तो वो बुद्धि कहां से आ गई। समझो इस बात को और अपने आप से बात करो कि ये वचन का प्रमाण क्या कहता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, किस चरित्र में चलना है, कैसे जीवन को जीना है। जिसने सांसें दी है हम उसके संग चलेंगे या जिसको मनुष्य ने खुद बना दिया है और उसके पीछे चलेंगे। जो न बोलता है न सांसें देता है उसके पीछे चलना है, या जिसने सांसें फूकी है हमें जीवता प्राणी बनाया उसके पीछे चलना है। ये डिसीजन आपको लेना है। इन वचनों से लोग खुदा की सामर्थ छुएगी, काम करेगी खुदा की सामर्थ और आपको रियलाइज कराएगी हर पोजीशन में कि तुम फर्स्ट में रॉन्ग थे, तुम्हें उस लाइफ में उस चीज का कोई भी अनुभव नहीं हुआ। मिडल में रॉन्ग थे, क्यों अनुभव नहीं हुआ। लोअर में डीप चले गए, डाउन हो गए, क्यों रियलाइज हुआ कि तुम रॉन्ग थे। तो फर्स्ट पोजीशन में हो रॉन्ग के, तभी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई। या डाउन में जाकर क्यों आई ये बुद्धि, पहले क्यों नहीं खोली। ये भी एक रहस्य है, इसे खोलो, अंडरस्टैंडिंग करो अपने आप में कि हमें उस सांस फूके हुए परमेश्वर का ही डर मानना है, हर बुराइयों से दूर रहना है। यही समझ है, यही अंडरस्टैंडिंग है। आज का वचन, आज का रेवलेशन यही है कि तुम्हें हर रीति से खुदा की महिमा में, ग्लोरी में बढ़ना है और वचनों को ध्यान से मनन करना है। चलो आए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं वीडियो को देखने वाले एक को ब्लेस करते हैं खुदा, समर्थ नाम से खुदा एक जन ब्लेस हो जाए। खुदा तेरी दया तेरी करुणा में चले खुदा, तेरे वचनों के अंडरस्टैंडिंग के जीवन में उतर जाए खुदा। हालेलुया। और रबा से केंद्र नामा से के रबा बाबा बशोरो रबा से ने ना खाला रबा संदो ने रमा। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, एक इंसान को तेरे हाथों में देते हैं खुदा। एक इंसान प्रभु परमेश्वर वचनों में जो सामर्थ है उसको समझे, सामर्थ उनके जीवन में काम करे, वचनों के सामर्थ को समझे खुदा, वचनों की एक एक ताकत को समझे खुदा, उनको अंडरस्टैंडिंग दे खुदा, समझ दे खुदा कि वो किस रीति से अपने जीवन में तुझे ग्रहण करे, किस रीति से प्रभु अपने जीवन को वो जांचे परखे तेरे वचनों से और हील हो जाए। ब्लेस होने में इंसान को ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरी दया तेरी करुणा इनके जीवन में समा जाए खुदा। धन्यवाद करते हैं रिशो का मासे की मावा से के बाला को मखंदा नामा खुदा, तेरी दया और करुणा को मांगते हुए खुदा एक इंसान को ब्लेस करते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की आप सब लोग ब्लेस हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू।